नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जी पढ़ें। वसाइल अहलुस सुन्नति वल जमाअति व अइम्मतुद दीन ला यअतक़िदून इस्मत अहदि मिनस सहाबति वल क़राबति वल साबिक़ीन वला ग़ैरिहिम बल यजूज़ु इंदहुम वुक़ूअुद दुनूबि मिनहुम वल्लाहु तआला यग़फ़िरु लहुम बित्तौबति व यरफ़अु बिहा दरजातिहिम व यग़फ़िरु लहुम बिहसनातिहिम माहियतिन अव बिग़ैरि ज़ालिका मिनल अस्बाब। क़ाल तआला वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून लहुम मा यशाअून इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन लियुकफ्फिर अल्लाहु अन्हुम अस्वअ अल्लज़ी अमिलू व यजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनि अल्लज़ी कानू यअमलून। व क़ाल तआला हत्ता इज़ा बलग़ अशुद्धहु व बलग़ 40 सनह क़ाल रब्बि औज़ि'नी अन अश्कुरा नि'मतक अल्लती अन'अमत अलय्या व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन उलाइका अल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसन मा अमिलू व नतजावज़ु अन सय्यिआतिहिम फ़ी अस्हाबिल जन्नह वअद अस्सिद्क़ि अल्लज़ी कानू युअदून वलाकिन्नल अंबिया सलवातुल्लाहि अलैहिम हुमुल्लज़ीना क़ालल उलमाउ इन्नहुम मअसूमून मिनल इसरारि अला ज़ुनूबि फ़अम्मा अस्सिद्दीक़ून वश्शुहदा वस्सालिहून फ़लैसू बिमअसूमीन व हाज़ा फ़िल ज़ुनूबिल मुहक़्क़क़ा। अब शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला एक अहलु सुन्ना का अकीदा बताते हैं कि अहलु सुन्ना वल जमाआ और आइम्मा दीन सहाबाए किराम में से किसी को मासूम नहीं समझते। मासूम और मग़फ़ूर में फ़र्क है। हम सहाबाए किराम को मासूम नहीं मानते, मग़फ़ूर मानते हैं। हमारा अकीदा है अहलु सुन्ना का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबाए किराम को उनकी तमाम ख़ताएँ मुआफ़ कर दी हैं। इंसान होने के नाते उनसे ख़ता का सुदूर मुमकिन था, सहाबाए किराम से भी और अहलुल बैत से भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीबी रिश्तेदार हैं उनसे भी ख़ता का सुदूर मुमकिन था और उनसे ख़ताएँ सरज़द भी हुईं। वो मासूम नहीं थे लेकिन वो मग़फ़ूर थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दीगर बड़ी बड़ी हसनात की वजह से उनकी छोटी छोटी ख़ताओं को मुआफ़ कर दिया। इसी तरह वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करते थे अपने गुनाहों की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तौबा की वजह से उनके गुनाहों को मुआफ़ कर चुका है। अस्साबिक़ून अल-अव्वलून हों या बाद वाले हों, तमाम सहाबा इस बात में बराबर हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको मुआफ़ कर चुका है। वो गुनाह कर सकते थे, उनसे गुनाहों का सुदूर मुमकिन था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उनकी तौबा की वजह से और उनके दीगर नेक आमाल की वजह से मुआफ़ कर चुका है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दर्जात को बुलंद कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो शख्स वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, जो शख्स सच्चाई को लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की, यही लोग मुत्तक़ीन हैं। लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, यही वो लोग हैं कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो इनामात हैं जिनकी वो चाहत करेंगे। यानी जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उनकी मुराद अता फ़रमाएगा जो वो चाहेंगे। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, नेकोकारों की यही जज़ा है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए जन्नत का वादा करता है और उनको नेकोकार करार देता है। लियुकफ्फिर अल्लाहु अन्हुम अस्वअ अल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उनके बुरे आमाल का कफ़ारा बना दे, उनकी गलतियों को मुआफ़ फरमा दे, उनकी बुराइयों को, और उनके आमाल का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अच्छा बदला दे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ख़ताओं का इकरार फरमाता है, साबित करता है कि उनकी ख़ताएँ हैं, लेकिन उनका बदला जन्नत करार देता है उनके दीगर आमाल की वजह से। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी फ़रमाया कि हत्ता इज़ा बलग़ अशुद्धहु व बलग़ 40 सनह, एक शख्स 40 साल की उम्र को पहुँचता है तो वो कहता है रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलय्या व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाह, कि अल्लाह मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूँ, वो नेमतें जो तूने मुझ पर की हैं, मेरे वालिदैन पर की हैं,
और मैं तुझसे तौफीक मांगता हूँ कि मैं ऐसे नेक आमाल करूँ जिनसे तू राज़ी हो जाए, और मेरी औलाद में भी तो इस्लाह फरमा। इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, मैं तुझसे तौबा करता हूँ, तेरी तरफ रुजू करता हूँ, मैं मुती फरमा बरदार लोगों में शामिल होता हूँ। उलाइकल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसना मा अमिलू, जो लोग ऐसा करते हैं अल्लाह फरमाता है उनसे उनके नेक आमाल हम कबूल कर लेते हैं। व नतजावज़ु अन सय्यातिहिम, और उनकी बुराइयों से हम दरगुज़र कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनसे बुराइयां भी होती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बुराइयों से पकड़ नहीं करता, बल्कि उनके नेक आमाल की वजह से उनकी बुराइयों को ख़त्म फरमा देता है। फ़ी अस्हाबिल जन्ना, ये लोग जन्नत वालों में शुमार होते हैं। वअद सिद्क़िल्लज़ी कानू युअदून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सच्चे वादे की बदौलत उनको जन्नत वालों में शामिल करेगा जिनका उनसे वादा किया जाता है। यानी नेकियों पर जन्नत का वादा है, और बुराइयों की वजह से, बुराइयों के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जहन्नम में नहीं डालेगा, बल्कि नेकियों की वजह से उनकी बुराइयों को माफ़ फरमा देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो नाफरमानी सहाबा किराम, अहले बैत, ये गैर उम्मती जिससे भी हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सहाबा किराम से वो ख़ता उससे दरगुज़र करेगा और उसे माफ़ करेगा। हाँ, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में अहले सुन्नत का, उलमा का ये अक़ीदा है कि वो मासूमीन हैं। अम्बिया मासूम हैं, बाकी जो लोग हैं सिद्दीकीन हों, शुहदा हों, सालिहीन हों, वो मासूम नहीं हैं, मासूम नहीं हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये बहस कर रहे हैं उन गुनाहों के बारे में जो साबित शुदा गुनाह हैं, जिनको सब गुनाह मानते हैं, जो हकीकी तौर पर गुनाह हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गुनाह हैं ही नहीं, लोगों ने उनको गुनाह बना दिया है, सहाबा किराम के ज़िम्मे लगाया है कि ये उनका जुर्म है, हालांकि वो जुर्म नहीं है। जो वाकई जुर्म है, जो गुनाह है, उनके बारे में कायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मुआफ़ फरमा चुके हैं। ठीक है जी। मासूम की तारीफ़ क्या? सब अंबिया जो मासूम हैं, इन्नहुम मासूमून मिनल इसरार अला ज़ुनूब, ये लिखा हुआ है कि अंबिया जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, बाकी इंसान कर लेते हैं, बाकी इंसान कर लेते हैं, जानते बूझते अल्लाह की नाफरमानी हो जाती है। अंबिया किराम ऐसा नहीं कर सकते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मासूम बनाया है। तो अंबिया के अलावा बाकी सारे गुनाह कर सकते हैं और उनसे गुनाहों का सुदूर मुमकिन है। ठीक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा किराम की ख़ताओं को मुआफ़ फरमा दिया है। तो सहाबा किराम मग़फ़ूर हैं, मासूम नहीं हैं। और ये सिर्फ़ सहाबा किराम नहीं बल्कि अहले बैत भी, ठीक है, सारे अंबिया के अलावा सारे के सारे इस बात में बराबर हैं। सहाबा किराम वो अहले बैत में से हों या दीगर सहाबा किराम हों, वो मासूम नहीं हैं, मग़फ़ूर हैं। तो आम मुसलमानों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि नेकियां बुराइयां अगर मिली जुली हैं तो अल्लाह नेकियां कबूल कर लेता है और बुराइयों से दरगुज़र कर देता है। तो सहाबा किराम जिनकी नेकियां तो बहुत बड़ी बड़ी हैं और उनकी ख़ताएँ उनके मुकाबले में इतनी भी नहीं, जितना एक समुंदर हो और उसमें से एक परिंदा जो है वो पानी चोंच से उठा ले तो कितना को पानी कम कर देगा समुंदर में से। तो सहाबा किराम की जो नेकियां हैं, उनके जो कारनामे हैं, अल्लाह के यहाँ उनका जो मकाम है बहुत ज़्यादा है। उसके मुकाबले में जो वाकई गुनाह शुमार होते हैं और उनसे उनका सुदूर हुआ है वो बहुत कम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मुआफ़ फरमा देगा, उनकी छोटी छोटी ख़ताओं को उनकी बड़ी बड़ी नेकियों के बदले में। और सबसे बड़ी उनकी नेकी और उनका शरफ़ सहाबियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सहाबियत के शरफ़ की वजह से उनकी छोटी छोटी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा देंगे। और वो जो वाकई ख़ताएँ थीं, अज़्ज़ुनूबुल मुहक्कका, जो वाक़अतन ख़ताएँ हैं और जिनको बाज़ लोगों ने ख़ताएँ बना दी और वो ख़ताएँ हैं ही नहीं, उनका तज़किरा आगे आ रहा है जी।
وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران وإذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور له. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون فتارة يغلون فيهم ويقولون إنهم معصومون وتارة يجفون عنهم ويقولون إنهم باقون بالخطأ. وأهل العلم والإيمان لا يعصمون ولا يكثمون. जी, अब जो गुनाह वाकई गुनाह हैं उनके बारे में कायदा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दीगर नेकियों की वजह से, उनके शरफ़ की वजह से माफ़ कर दिया है। बाकी रहे इज्तिहादी मामलात कि सहाबा किराम ने इज्तिहाद किया कि ये बात दुरुस्त है या ये रास्ता दुरुस्त है या नहीं है, उसके बारे में उन्होंने अल्लाह से डरते हुए एक फ़ैसला किया। तो बसा औक़ात मुज्तहिद जो होता है वो इज्तिहाद में दुरुस्त राय पर पहुंच जाता है और बसा औक़ात वो ख़ता पर हो जाता है। सहाबा किराम भी मुज्तहिद थे, बहुत से मामलात में उन्होंने इज्तिहाद किया, कुछ मामलात में वो दुरुस्तगी पर रहे, कुछ मामलात में उनसे ख़ता हुई। फ़इज़ज्तहदू फ़असाबू फलहुम अजरान, जब वो इज्तिहाद करते हैं और वो दुरुस्त राय कायम कर लेते हैं और दुरुस्त रास्ते पर चलते हैं तो उनके लिए 2 अजर होते हैं, और जब वो ख़ता कर बैठते हैं मुज्तहिदीन तो उनके लिए कम अज़ कम 1 अजर होता है। एक मुज्तहिद, यही है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुज्तहिद जब इज्तिहाद करता है, दुरुस्तगी को पहुंचता है तो 2 अजर, अगर ख़ता कर बैठता है तो 1 अजर। हालांकि वो समझ रहा होता है मैं दुरुस्त हूँ, लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर वो दुरुस्त ना भी हो तो कम अज़ कम 1 अजर उसे मिलेगा। तो जिस चीज़ पर अजर मिलता है वो गुनाह होता, भाई अल्लाह गुनाह पर अजर नहीं देता, वो नेकी पर अजर देता है ना, गुनाह पर अजर। वो अल्लाह से डरते हुए इज्तिहाद करते हैं और वो समझते हैं ये हक बात है, अगर वो हक ना भी हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको 1 अजर देता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होता है उनसे। उस इज्तिहाद पर जो ख़ता पर मबनी हो उस पर भी अल्लाह उनसे राज़ी, तो हम क्यों नाराज़ हो? भी अल्लाह राज़ी हो गया। एक इज्तिहाद किया सहाबा किराम के 2 ग्रोहों ने, एक का इज्तिहाद ये था, दूसरे का ये था, एक को 2 अजर मिल गए और एक को ख़ता पर होने की वजह से तो अल्लाह ने राज़ी होकर उनको 1 अजर। और हम अगर कहें कि नहीं हम नाराज़ हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया, हम आज भी उनके बारे में अगर बदज़न हों या बदगुमान हों, बदज़ुबानी करें, तो इसका मतलब है हम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी, यानी हम अल्लाह के फ़ैसले को चैलेंज कर रहे हैं। अल्लाह कहता है मैं राज़ी हूँ, और कुछ लोग कहते हैं जी हमारे दिल में रंज है, हमारे दिल में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में रंज है, सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी, सैयदना अमर बिन आस, सैयदना बुसर बिन अरताह रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे में कहते हैं हमारे दिल में रंज है। भी अल्लाह कहता है मैं राज़ी हो गया, 1 अजर दे रहा हूँ, वो कहते रंज है। तो उन चीज़ों को जो गुनाह नहीं थे उनको गुनाह बना दिया। भाई वो तो अजर का बायस है ना उनके लिए, जो ख़ता इज्तिहादी है उस पर वो माजूर हैं, 1 अजर मिला है, लेकिन इन्होंने उसको गुनाह बनाकर बावर करवाया कि ये जुर्म हुआ, उन्होंने उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया, नऊज़ुबिल्लाह, ऐसे अल्फाज बोलते हैं। तो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनकी जो ख़ता है, जो इज्तिहादन सहाबा किराम से ख़ता हुई, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मुआफ़ किया, बल्कि अजर भी अता फ़रमाया। लेकिन जो गुमराह लोग, ये तो अहलुस सुन्ना का मौक़िफ़ है कि वो इज्तिहाद की जो ख़ता होती है उसको गुनाह शुमार नहीं करते, लेकिन जो गुमराह लोग हैं वो ख़ता और गुनाह को लाजिम मलजूम बना लेते हैं कि ख़ता है तो लाजमी गुनाह मिलेगा। अहलुस सुन्ना क्या कहते हैं, ख़ता है और वो इज्तिहादी है तो गुनाह बल्कि अजर मिलेगा। लेकिन गुमराह लोग कहते हैं कि हर ख़ता गुनाह है, गुनाह का सबब है, वो दोनों को लाजिम मलजूम बना देते हैं। और बाज़ लोग गुलूब करते हुए कहते हैं कि सहाबा मासूम हैं या अहले बैत मासूम हैं। ये एक ग्रोह है गुलूबकार लोगों का, जो सहाबा या अहले बैत में से किसी को मासूम कह देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, दूसरा ग्रोह ऐसा है जो सहाबा किराम से दूरी इख्तियार करते हैं, यानी उनसे नफ़रत करते हैं
और उनको उस ख़ता की वजह से बागी करार देते। ख़ता की वजह से क्या कहते हैं कि वो बागी हैं। अहले इल्म और अहले ईमान ना तो किसी को मासूम कहते हैं और ना उनको गुनाहगार कहते हैं। सहाबा में से किसी को ना मासूम कहते हैं और ना सहाबा में से किसी को गुनाहगार कहते हैं इज्तिहादी मामलात की वजह से। ठीक है, तो ये राह एतदाल है जो अहले सुन्नत ने अपनाई है किताब व सुन्नत के दलाइल की वजह से। तवल्लदा कसीर मिन फ़िराक़ि अहलिल बिदअ वद्दिलाल फ़ताइफ़तुन सब्बत सलफ़ व लअनतहुम लि'इतिक़ादिहिम अन्नहुम फ़अलू ज़ुनूबन व अन्न फ़िअलहा यस्तहिक़्क़ु लअना बल क़द युफ़स्सिक़ूना व युकफ़िरूना कमा फ़अलतिल ख़वारिजु अल्लज़ीना कफ़रू अली इब्न अबी तालिब व उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन व मन तवल्लाहुम व लअनहुम व सब्बूहुम वस्तहल्लु क़ितालहुम वहाउलाइल्लज़ीना क़ाल फ़ीहिम रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहदिरु अहदुकुम सलातहु मअ सलातिहिम व सियामहु मअ सियामिहिम व क़िराअतहु मअ क़िराअतिहिम यक़रऊनल क़ुरआन ला युजाविज़ु हनाजिरहुम यमरुक़ूना मिनल इस्लाम कमा यमरुक़ु अस्सहमु मिनर रमिय्या व क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमरुक़ु मारिक़तुन अला फ़िरक़तिन मिनल मुस्लिमीन फ़तुक़ातिलुहा कुल्लु त्ताइफ़तैनि लिअहलिल हक़। तो इसी मामले में बहुत से लोग गुमराह हो गए। मुसलमानों के बहुत से फ़िरके इसी मामले में गुमराह हुए हैं। यानी सहाबा किराम को या अहले बैत को कुछ लोगों ने या तो मासूम बना दिया या फिर मुजरिम बनाकर पेश किया। एतदाल की राह क्या थी? ना वो मासूम है और ना वो मुजरिम है। उनसे अगर ख़ता हुई है इज्तिहादन तो वो ख़ता अल्लाह के यहाँ अजर का सबब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी और गुनाह का सबब नहीं। एक ग्रोह ऐसा है जो सलफ़ सालिहीन को बुरा भला कहता है और उन पर लानत करता है इस एतकाद की वजह से कि उन्होंने जुर्म किए हैं। सहाबा को कहते हैं कि वो मुजरिम, उन्होंने फ़लाँ फ़लाँ जुर्म किया है। ठीक है, बल्कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये ऐसे गुनाह हैं कि इनका मुर्तकब मलऊन है, लानत का मुस्तहिक है, इसलिए वो उन पर लानत भी करते हैं, बल्कि उनको फासिक और काफिर तक कहते हैं। एक ग्रोह ऐसा है। जैसा कि खवारिज थे, उन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों सबको काफिर करार दिया। ठीक है, अपने एक गुमान की वजह से उन्होंने कहा कि ये सारे काफिर हैं, नऊज़ुबिल्लाह। ये एक इंतहा है। उन्होंने लानत भी की, उनको बुरा भला भी कहा और सहाबा किराम से क़िताल को हलाल समझ लिया कि इनसे लड़ाई करना हलाल है क्योंकि ये मुसलमान नहीं रहे। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। यही वो लोग हैं जिनके बारे में, यानी खवारिज, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अगर उनको देखो तो उनकी नमाज़ों को अपने नमाज़ों के सामने उनकी नमाज़ों के सामने अपनी नमाज़ों को हकीर समझो। ये सहाबा किराम को फरमाया कि खारजियों को तुम देखो तो यूँ लगेगा कि उनकी नमाज़ें तो बहुत अच्छी हैं और उम्दा हैं तुम्हारी नमाज़ों से। यानी इबादत में इस कदर वो गुलूब करने वाले, और उनके रोज़ों के सामने अपने रोज़ों को हकीर समझो, उनकी किरात के सामने अपनी किरात को हकीर समझो। लेकिन वो कुरान करीम को पढ़ते हैं, सिर्फ़ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, कुरान करीम उनके हलक से नीचे नहीं उतरता। यानी वो अमल नहीं करते, कुरान करीम की रूह को नहीं समझते, सिर्फ़ अल्फाज पढ़ते हैं और इस्लाम से ऐसे निकल जाते हैं जैसे एक तीर शिकार में से होकर निकल जाता है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। यानी शिकार के अंदर से निकल जाता खाली होकर। इसी तरह वो इस्लाम में दाखिल ज़रूर हुए हैं लेकिन निकल गए हैं, इस्लाम का कोई असर उन पर नहीं हुआ। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के इख्तिलाफ़ के दौरान एक गुमराह फ़िरका निकलेगा, उससे मुसलमानों के दो ग्रोहों में से औला बिल हक़ ग्रोह क़िताल करेगा। औला बिल हक़ ग्रोह क़िताल करेगा। यानी वो ख़वारिज का ग्रोह था जिनसे सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ग्रोह ने क़िताल किया। बाज़ अहले इल्म का ये भी मौक़िफ़ है कि चूँकि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ग्रोह ने भी खारजियों से क़िताल किया, बहुत से ख़वारिज सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ग्रोह में भी के दौर में भी कत्ल हुए, लिहाजा उसका भी मिज़ाक बनाते हैं। लेकिन अक्सर उलमा और राजे जो कौल है वो जंगे नहरवान के बारे में ये हदीस है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको तहे-तेग किया था ख़वारिज को नहरवान के मकाम पे। तो औलत ताइफ़तैन बिल हक़, ये जो अल्फाज हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये बड़े जामे हैं, इनके अंदर बड़ा सबक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
दो ग्रोहों में से जो हक़ के ज़्यादा करीब होगा वो ख़वारिज से क़िताल करेगा। और आपने फरमाया मेरी उम्मत के दो ग्रोहों में इख्तिलाफ़ होगा, उस इख्तिलाफ़ के दरमियान एक तीसरा ग्रोह निकलेगा। तो दो ग्रोहों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन भी करार दिया, अज़ीमुश्शान बैना फ़िअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन, मेरी उम्मत के दो अज़ीमुश्शान ग्रोहों के दरमियान इख्तिलाफ़ होगा। और अवलत ताइफ़तैनि बिलहक़ अदनत ताइफ़तैनि अक़रबुत ताइफ़तैनि, ये सारे अल्फाज सही मुस्लिम में मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों ग्रोहों को बरहक करार दिया और एक ग्रोह को हक़ के ज़्यादा करीब करार दिया। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी फसीह व बलीग शख्सियत सीधी सी बात थी कि कहते कि जो हक़ पर होगा वो ख़वारिज से क़िताल करेगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि जो औला बिल हक़ होगा, दोनों ग्रोहों में से हक़ के ज़्यादा करीब होगा, वो ख़वारिज से क़िताल करेगा। इसलिए हम अहलुस सुन्ना ये कहते हैं कि सैयदना अली और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हुमा दोनों ग्रोह और दोनों हस्तियाँ ये बरहक़ थीं और सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु हक़ के ज़्यादा करीब थे, एक कौल के मुताबिक जो कि राजे है और जमहूर का कौल है। बाज़ लोग सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु को भी औला बिल हक़ कहते हैं, लेकिन वो मरजू है। तो सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी हक़ पर थे, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी हक़ पर थे। और ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाहिद अदल हैं इस बात पर कि जो बिदती लोग किसी एक ग्रोह को मतऊन करते हैं, उनका मतऊन करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। और ये ख़वारिज की रवश है और ख़वारिज का तरीक़ाकार है कि सहाबा किराम में से किसी ग्रोह को या सहाबा किराम को इस तरह काफिर या फासिक या उनको अहले बातिल कहकर उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान चलाई जाए, उन पर फतवे लगाए जाए। जी وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بهذا الصلح الذي كان على يديه وسماه سيدا بذلك لأجل أن ما فعله يحبه الله ورسوله ويرضاه الله ورسوله ولو كان الاقتتال الذي حصل بين المسلمين هو الذي أمر الله به ورسوله لم يكن الأمر كذلك بل يكون الحسن قد ترك الواجب أو الأحب إلى الله. وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن ما فعله الحسن محمود مرض لله ورسوله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدع الحسن على فخذه ويدع أسامة بن زيد ويقول اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما. وهذا أيضا مما ظهر فيه محبته ودعوته صلى الله عليه वसल्लम. तो यही वो लोग हैं ख़वारिज जिन्होंने सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन थे उनके ख़िलाफ़ भी खुरूज किया और उनको भी बुरा भला कहा, उन पर भी कुफ़र के फतवे लगाए और अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ जितने लोग थे उन पर भी। और मोमिन जो थे, यानी ये ख़वारिज का तर्ज़ अमल है कि उन्होंने उनसे दूरी इख्तियार कर ली, उन पर सबो शतम किया, उन पर फतवे लगाए। जबकि जो मोमिन लोग थे सहाबा किराम वो दो फ़िरक़ों में बट गए। जब ये मामला हुआ सहाबा किराम के इख्तिलाफ़ का क़िसास उस्मान पर, तो मोमिनों के दो ग्रोह बन गए। एक ग्रोह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ था और एक ग्रोह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ था। फ़क़ातला हाउलाई अलीयन व सहाबहु। तो ये जो लोग ख़वारिज के लोग थे उन्होंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों से क़िताल किया और मामला वो हुआ जिसकी ख़बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दे चुके थे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फ़रमाया था कि मेरा ये बेटा सरदार, इन नबनी हाज़ा सैयदुन, मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी वजह से मेरी उम्मत के दो अज़ीम ग्रोहों के माबैन सुलह करवा दे, दो अज़ीम ग्रोहों के दरमियान सुलह करवा देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों और मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों के माबैन सुलह करवा दी। ये दो ग्रोह जो अज़ीम ग्रोह आपस में इख्तिलाफ़ कर रहे थे, इन इख्तिलाफ़ करने वालों के माबैन सुलह हो गई हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से, उनके ज़रिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुलह की तारीफ़ की है, इस सुलह की
तारीफ़ की है। एक हैं लड़ाई करने वाले खवारिज और दूसरे हैं सुलह करने वाले सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सुलह करने वाले। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुलह की सना की है, यानी इस सुलह की वजह से सरदार करार दिया अपने बेटे को, नवासे को। फरमाया इन्न इब्नी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी वजह से उम्मत के दो अजीम ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। देखें, वैसे तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को भी हम सरदार ही कहते हैं, सरदार हैं, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ये एक ख़ास जो सैयद का लफ्ज़ है ये किन के लिए है? हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। क्यों? कि ये सुलह का सबब हुए हैं। ये देखें, अगर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से लड़ना ये काबिल तारीफ़ बात होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह करने को पर तारीफ़ ना करते। और हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ वाला मामला छोड़कर उस मामले की तरफ ना जाते जो कि कम अज़ कम खिलाफ़ औला होता, उसके मुकाबले में कम तर होता। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया? सुलह की। और इस सुलह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? तारीफ़ की कि मेरा ये बेटा सरदार है क्योंकि ये सुलह करेगा। इसलिए कि ये जो सुलह थी ये अल्लाह और उसके रसूल को पसंद थी। अल्लाह और उसके रसूल की पसंद क्या थी? मोमिनों के माबैन सुलह। सैयदना अली के गिरोह और सैयदना मुआविया के गिरोह के माबैन सुलह होना अल्लाह और उसके रसूल को पसंद था। अब ये बात आपने याद रखनी है। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कभी भी ऐसा ना करते कि जो चीज़ जिस चीज़ का हुक्म होता, अगर अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से सैयदना मुआविया से लड़ना ये अल्लाह का हुक्म होता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म होता तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु कभी भी पीछे ना रहते, सुलह ना करते, बल्कि अल्लाह का हुक्म था लड़ना तो वो लड़ते। इसका मतलब है अल्लाह का हुक्म लड़ना, सैयदना मुआविया से लड़ाई करना अल्लाह का हुक्म। बाज़ लोग झूठी मूठी रिवायतें लेकर आते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सैयदना मुआविया से लड़ाई कर रहे थे। बात समझते हैं? वो क्या कहना चाहते हैं कि अल्लाह का हुक्म था, ये नस थी इस बात पर कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु लड़ें सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से कि उनका गुरोह बागी है और ऐसा वैसा है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान क्या बताते हैं कि उनसे ना लड़ना ये बेहतर था। और ये बात हम नहीं कह रहे और हम इस बिना पर किसी गिरोह पर तान नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने गलत किया। हम कहते हैं वो इज्तिहाद कर रहे थे और इज्तिहाद करते हुए अगर ख़ता पर भी हैं तब भी उनको अजर मिला है। लेकिन इस लड़ाई को ख़त्म करना ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद थी और हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस लड़ाई को ख़त्म कर दिया। शुरू में जो ये हदीस आई थी कि दो खलीफा मतलब एक टाइम करें तो एक मलून हो, तो फिर इन दोनों में से मतलब आगे आ रही है ना बात, वो तो अभी उस पर बात आई नहीं। भाई पूछ रहे हैं कि पहले शुरू में एक हदीस आई थी, वो तो कूड़ कवाड़ है ना, वो हदीस नहीं है। वो आगे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बताएंगे कि वो तो बनी बनाई ऐसे किसी ने घाड़ ली है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ फरमाया नहीं। आगे वो बात आनी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो नस्से सही है ये बताती है कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो किया वो अल्लाह की पसंद थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद थी। और हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल में ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने रान मुबारक पर बिठाया और दूसरी रान पर उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को बिठाया और फरमाया कि अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तो उससे मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करे। ठीक है, इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत साबित होती है हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से। और फिर हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है उसका तकाज़ा है कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो फ़ैसला है वो मबनी बर हक़ है और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें खुशी है। जी। ويبين هذا أن القتل من أهل الصفين لم يكونوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الخوارج المارقين الذين أمر بقتالهم، فهؤلاء مدح الصلح بينهم ولم يأمر بقتالهم، ولهذا كانت الصحابة والأئمة متفقين على قتال الخوارج المارقين. وظهر من علي رضي الله عنه السرور بقتالهم. وظهر من علي رضي الله عنه
السرور بقتالهم ومن روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بقتال ما قد ظهر منه وأما قتال الصحابة فلم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أثرا ولم يظهر فيه سرورا بل ظهر منه الكآبة وتمنى أن لا يقع وشكر بعض الصحابة وبرأ الفريقين من الكفر والنفاق وأجاز الترحم على قتل الطائفتين وأمثال ذلك من الأمور التي يعرف بها اتفاق علي وغيره من الصحابة على أن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة وقد شهد القرآن بأن اقتتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فسماهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي. फरमाते हैं कि अहले सिफ़ीन में जो लोग शहीद हो गए, अहले सिफ़ीन में से जो लोग शहीद हो गए सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में जो ग्रोह था उसमें से जो शहीद हो गए सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हामी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ उन खारजियों जैसे नहीं थे जिनसे क़िताल का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये फरमाया ना कि ऐसे लोग वो निकलेंगे मेरे बाद जिनकी ये निशानियाँ होंगी, फरमाया जहाँ भी तुम उनको देखो उनसे क़िताल करो। उनसे क़िताल करना उसकी फ़जीलत बयान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जबकि इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात नहीं फरमाई। ज़िक्र फरमाया उनका, दो ग्रोहों का भी, आपस में उनके इख्तिलाफ़ का भी, क़िताल का भी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके क़िताल, उनसे लड़ाई करने का हुक्म, भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा सकते थे ना, भाई जब ऐसा ग्रोह आए ऐसे ग्रोह के मुकाबले में तो तुम मिलकर उससे क़िताल करना। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एक लफ्ज़ भी ऐसा फरमाया नहीं। ये फरमाया मेरी उम्र के दो ग्रोहों का इख्तिलाफ़ और लड़ाई होगी, तीसरा ग्रोह निकलेगा उनसे लड़ाई औला बिलहक करेगा। ये नहीं फरमाया कि एक ग्रोह के मुकाबले में दूसरा ग्रोह होगा उससे तुमने क़िताल करना। ठीक है, तो अहले सिफ़ीन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया। अगर वो खारजियों जैसे होते, और आज लोग वही खारजियों वाली हदीसें जो हैं वो फ़िट करते हैं उन सहाबा किराम पर जो अहले जमल और अहले सिफ़ीन में से हैं। वो कहते हैं कि ये भी खलीफा बरहक के मुकाबले में आए थे, इन्होंने खुरूज किया था, और वही खारजियों वाली हदीसें उन पर फ़िट करते हैं और कहते हैं कि जिसने खलीफा बरहक की इताअत न की और उसकी इताअत को छोड़ दिया वो मातमीतन जाहिलियतन। इस तरह की जो रिवायात वो फ़िट करने की कोशिश करते हैं सहाबा किराम पर, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन इस बात की ठोस शहादत हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खारजियों को अलग रखा और इनको अलग रखा। खारजियों से क़िताल का हुक्म दिया, इनसे क़िताल का हुक्म नहीं दिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सुलह करने की मदद की भी। खारजियों से सुलह की बात की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या फरमाया, इनको मार दो, इनसे क़िताल करो, जहाँ देखो इनको कत्ल करो। ठीक है, उनके कत्ल पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतें सुनाई, लेकिन इधर उनसे सुलह करना, दूसरा जो ग्रोह था अहले सिफ़ीन वाला, उनसे सुलह करने की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सना की, उसकी मदद की कि उनसे सुलह करना अच्छा काम होगा। ठीक है, आपने उनके लड़ाई का हुक्म नहीं दिया। और सहाबा किराम की हुकूमत की रेट कायम करने की कोशिश की, बस इतनी बात थी। ये जो आप तीसरा ग्रोह कह रहे हैं, दोनों में से तीसरा था, तो इसकी लीडरशिप किसके पास थी? तीसरा कौन सा? खवारिज का। खवारिज का जो ग्रोह था, आप यानी कि दो ग्रोह में थे ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में कोई खवारिज था और ना मीर मुआविया रज़ी, तो अब तीसरा ग्रोह है इनमें जो खवारिज है। भाई तीसरा ग्रोह पहले तो दोनों ग्रोहों में था, ठीक है, बाद में अलग हो गया, उन्होंने अलग जत्था बना लिया। पहले कुछ लोग सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थे, कुछ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थे। बाद में वो दोनों के ख़िलाफ़ हो गए, बल्कि सब सहाबा के ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने कहा कि ये सब गलत हैं, सब के से उन्होंने दूरी इख्तियार की और एक अलग ग्रोह बना लिया, और उस ग्रोह में वो उनसे लड़ाई भी होगी, जो तीसरा ग्रोह बन गया ना। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु से उनकी लड़ाई हुई नाहरवान के मौके पे, और वो उनमें से बहुत से लोग मारे गए, और जो बाकी बचे वो अंडरग्राउंड हो गए उस वक़्त। बाद में जैसे जैसे वो सामने आए, बाद में सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की 6 महीने की खिलाफत है, और बाद में 20 साल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है। तो जो जो बंदा फिर काबू आया
उसको उसकी करारे वाकई सज़ा दे दी गई, और फिर अगर कोई बाकी रहा भी तो वो छुप छुपा कर, और बाद में फिर उन्होंने अपने पर पुर्जे बाद में निकाले। नहीं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में और मुस्नदुल हारिस में सुलेमान बिन सूरत खुज़ाई रज़ी अल्लाह अन्हु हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए और अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाँ मेरा उज़र बयान करें कि मैं लड़ाई में क्यों शामिल नहीं हो सका। आपने कहा कि जो दोनों रूम में से इख्तिलाफ करके आ रहा वो ख़वारिज, क्या उनमें से कोई अक्सर मुसलमान भी थे? उनमें से ख़वारिज में से देखें, ख़वारिज में मुसलमान होने या काफिर होने के बारे में कोई अलल इतलाक़ बात नहीं है। कुछ ख़वारिज ऐसे थे जो दायरे इस्लाम से वाकई खारिज हो चुके थे, और कुछ ऐसे से दरजात हैं ना, उनके अंदर भी दरजात हैं। तो उमूमी तौर पर सहाबा किराम ने भी ख़वारिज की तकफ़ीर नहीं की, ये नहीं कहा कि ये सारे के सारे दायरा इस्लाम से खारिज हैं, क्योंकि उनके अंदर भी दरजात थे। कुछ ऐसे हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक कहा है, उन पर निफाक का हुक्म लगा हुआ है, जैसा कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिलों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निफाक का हुक्म सादिर फरमाया। मुस्नद अहमद की हदीस है, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातब करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको एक खिलत पहनाएगा, फ़इन अरादकल मुनाफ़िक़ून अन तख़लअहु फ़ला तख़लअहु हत्ता तल्क़ानी। अगर मुनाफिक आपसे मुतालबा करें कि आप इस खिलत को उतार दें तो आपने इसे उतारना नहीं, यहाँ तक मुझसे आ मिलना है, यानी शहादत कबूल करनी है। ये हदीस सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान की सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान को ये वसीयत फरमाई थी। तो कई किस्म के लोग थे, ठीक है। जिस तरह अब देखें मुनाफिकीन में बाज़ पक्के मुनाफिक थे, बाज़ ऐसे थे जो मुतज़ब्ज़ब थे और बाद में इस्लाम पुख्ता हो गया उनके दिलों में। तो ऐसे ही ख़वारिज के बारे में भी अलल इतलाक़ कुफ़र का फतवा सहाबा किराम ने भी नहीं लगाया, तो बाद में हम भी नहीं लगाते। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जो वाकई इतने गुलूब इख्तियार कर गए थे कि वो कुफ़र में दाखिल हो गए, ईमान से खारिज हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो बैन थे, यानी वो सरकश हुए, खुरूज उन्होंने किया लेकिन कुफ़र की हद तक नहीं पहुँचे। तो भाई तमाम ख़वारिज ऐसे कैसे हो सकते? अब देखें ना, कुछ ऐसे हैं जो सरकर्दा लोग हैं ख़वारिज में से, और जो उस गुलूब की इंतहा को पहुँच गए, उन पर तो ये हदीस मुंतबिक हो जाएगी, और कुछ ऐसे हैं जो अभी उस मकाम पर नहीं पहुँचे, तो उन पर यह हदीस मुंतबिक नहीं होगी। ठीक है। उनकी बात आ रही है, अभी आ रही, जी पढ़ें। जी अच्छा, ये बात रह गई कि कुरान करीम ने भी दोनों ग्रोहों को मोमिन करार दिया। वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़ततलू, तो लड़ाई करने के बावजूद दोनों ग्रोह मोमिन रहते हैं। मोमिन लड़ाई भी कर लें तो फिर भी मोमिन रहते हैं। उनके दरमियान सुलह कराने का हुक्म दिया गया, यानी एक तीसरा ग्रोह होना चाहिए जो दोनों मोमिनों के ग्रोहों के माबैन सुलह का काम करे। अगर सुलह करवाने के बावजूद मतलब एक ग्रोह ज़्यादती करता है तो फिर हुक्म है कि आप जिस पर ज़्यादती की जा रही है उसका साथ देते हुए ज़्यादती करने वाले को रोकें बज़ोर बाजू। ज़ाहिर है कि वो अगर असला इस्तेमाल करते हैं तो आप भी इस्तेमाल करके उनको रोकें, उनकी ज़्यादती को रोकें। हत्ता तफ़ीया इला अमरिल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म पर सरेंडर कर जाएँ। वो कहें कि ठीक है हम अल्लाह के हुक्म को मानते हैं और सुलह की तरफ आते हैं। अगर वो सुलह कर लें तब भी फिर भी मोमिन है, पहले भी मोमिन थे फिर वापस पलट आए, उन पर आपने जो उनके ख़िलाफ़ लड़ना था उनको हक़ की तरफ माइल करने के लिए, उनको वापस लाने के लिए वापस आ गए तो फिर भी वो आपके मोमिन भाई हैं। और इन्नमल मुमिनूना इख़वा, सबको मोमिन भाई करार दिया गया बावजूद आपस में क़िताल के भी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भाई भी कहा और मोमिन भी कहा, बावजूद इससे कि उनसे क़िताल भी सरजद हुआ और बगावत भी उनसे हो गई, ज़्यादती भी हो गई। जी वल हदीसुल मज़कूर जी, तो कहते हैं कि जो हदीस ज़िक्र की गई सवाल में कि जब दो खलीफा लड़ाई करें तो एक मलऊन होता है, तो फरमाते हैं कि ये तो झूठ है।
जो घड़ा गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अहले इल्म जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने बड़ी बड़ी जो हदीस की किताबें लिखी हैं, किसी में इसको दर्ज नहीं किया है। ये तो गप शप है निरी। जी। हीन क़ातल वलम युक़ातिल अला अन्नहु खलीफा जी। रही बात यह कि अगर इस हदीस को कोई सही माने फिर भी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह पर फिट, पहले तो ये है ही गप निरी। अगर इसको कोई सही माने, अगर बिलफर्ज सही भी हो, इस झूठ को सच भी मान लिया जाए, फिर भी इसका सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह से कोई ताल्लुक़ बनता नहीं, क्योंकि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ने कभी खिलाफत का दावा, हदीस में झूठी रिवायत में क्या है, जब दो खलीफा क़िताल करें, जबकि यहाँ तो खलीफा एक है अली रज़ी अल्लाह नो, दूसरे मुआविया रज़ी अल्लाह नो अपने आप को खलीफा कहते, भी लड़ाई इसी बात पे होगी ना, वो कहेगा मैं खलीफा हूँ, वो कहेगा मैं खलीफा हूँ, दोनों लड़ेंगे खिलाफत पर, तो दोनों में से एक खलीफा बरहक होगा और दूसरा मलून होगा। अगर इस रिवायत को सच भी माने तो मुआविया रज़ी अल्लाह नो पर मुंतबिक नहीं होती, क्योंकि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ने कभी भी खिलाफत का दावा नहीं किया, ना उन्होंने अली रज़ी अल्लाह की खिलाफत का कभी इनकार किया, कहा कि मैं अली रज़ी अल्लाह को खलीफा नहीं मानता, ना ये कहा कि मुझे खलीफा बना लो, और ना सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह के जो साथी थे सहाबा कराम वो उनको खलीफा कहते थे। कभी किसी ने मुआविया रज़ी अल्लाह को खलीफातुल मुस्लिमीन उस दौर में, अली रज़ी अल्लाह के दौर में नहीं कहा। हसन रज़ी अल्लाह की सुलह के बाद अमीरुल मोमिनीन बने, वो सब अमीरुल मोमिनीन मानते थे, अहले बैत भी, हसन रज़ी अल्लाह भी, हुसैन रज़ी अल्लाह भी, सब। लेकिन अली रज़ी अल्लाह के अहद में ना उन्होंने अपने आप को खलीफा कहा, ना मोमिन मुसलमान उनको खलीफा कहते थे, तो फिर यह हदीस उन पर कैसे फिट हो सकती है। और ना सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह या उनके साथियों ने कभी यह ख्याल किया कि वो अली रज़ी अल्लाह पर या उनके साथियों पर हमला करेंगे। ये जो खलीफा अपने आप को माने वो तो कहेगा ना मैं खलीफा हूँ और मैं अपनी खिलाफत कायम करता हूँ, जिस तरह अली रज़ी अल्लाह ने किया, वो उन्होंने अपने आप को खलीफा माना, मुसलमानों ने उनकी बैत की, उन्होंने कहा कि मैं खलीफा हूँ और मेरी खिलाफत की रेट कायम होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह और उनके साथियों पर हमला किया कि भाई मेरी बैत करो, और वो हक बजानब थे। और दूसरी तरफ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह और उनके साथी भी हक बजानब थे कि वो कहते थे कि आपके लश्कर में वही लोग मौजूद हैं जो सैयदना उस्मान रज़ी को कत्ल करने वाले। मालिक बिन अशतर नखी कूफ़ी ये कातिल उस्मान है रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी को कत्ल करने वाला, और इस चीज़ का खुद उसने एतराफ़ किया है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में जंग जमल की पहली हदीस। बाज़ लोग कहते हैं जी जंग मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का तर्जमा हुआ है, बड़े अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे, अब हमने उसको अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, आप पढ़ो। और करते क्या हैं, मालिक बिन अशतर नखी के फ़ज़ाइल बयान करते, जबकि पहली हदीस में ही खुद मालिक वो जो अशतर है, मालिक अशतर नखी, वो कहता है कि हमने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह को शहीद किया है। और उसी हदीस में ये बात वाज़े तौर पर मौजूद है कि अली रज़ी अल्लाह इससे खुश नहीं थे। ये उनके लश्कर में ज़रूर मौजूद था, लेकिन अली रज़ी अल्लाह मसलहतन खामोश थे, और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, मैं इरादा करता हूँ कि मैं इसको कहीं साइड पे भेज के पीछे बंदे भेजूँ, उसको कत्ल करवा दूँ, लेकिन मैं फिर ये इस बात से डरता हूँ कि फितना खड़ा हो जाएगा, मैं अभी अपने कदम जमाऊँ, थोड़ी खिलाफत को मजबूत करूँ, उसके बाद हाथ डालूँगा। तो इस वजह से सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह कौन थे? सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह के चचाज़ाद थे, उनके वारिस थे, उनके खून का मुतालबा करने वाले, उनके किसास का मुतालबा करना इनका हक़ था। ये हक़ उनको कुरान ने दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि वारिस खून बहा का, किसास का मुतालबा कर सकता है। और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह इसी बिना पर यह मुतालबा करते थे सैयदना अली रज़ी अल्लाह से कि आपकी सफ़ों में वो लोग मौजूद हैं, हम इस हालत में आपकी बैत कैसे कर लें, कम से कम इन बदबख्तों को आप निकालें। अगर इस हालत में हम आपके पास आते हैं, आपकी बैत करते हैं, ये लोग आपकी सफ़ों में मौजूद हैं, तो ये तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि ये पता है कि ये कातिल हैं, तो आप इनको सज़ा दें
इनको तहे तहे करें, इनकी गर्दनें उड़ाएं, हम आपकी बैत करने के लिए तैयार हैं। ये इख्तिलाफ था। तो दोनों ग्रोह अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल बरहक थे और सही थे। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इब्तिदा की है इस वजह से कि वो खलीफा बरहक थे, और इस इश्तिहार की बिना पर कि मैं अपनी खिलाफत को उसकी रेट कायम करूं, इनसे बैत करवाऊं, ठीक है। और दूसरी तरफ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह उनके साथी चूँकि अपने आप को खलीफा सैयदना मुआविया को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने कभी ऐसा ख्याल नहीं किया कि वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला करें। ये फ़र्क है। तो इसलिए जब उन्होंने खिलाफत का दावा ही नहीं किया तो ये झूठी हदीस उन पर मुंतबिक कैसे हो। जी 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 कौन सा कब्ज़ा किया, बताएं किस शहर पर कब्ज़ा किया। सुनी सुनाई बातें तो बहुत होती हैं ना जी, आप भी कर रहे हैं। किस शहर पर उन्होंने कब्ज़ा किया? जिस शहर के वो हाकिम थे उसी के रहे, और किस शहर पर कब्ज़ा किया? किसी पर नहीं किया। हाँ जी। और तो सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ने खुद उनकी झोली में डाली कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, हम आपको बनाते हैं, तो फिर तो खुद ब खुद आना था। और वो भी हसन इब्ने अली ने दिया है उनको इख्तियार, और उन्होंने कबूल कर लिया। जी ये मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में जंग जमल जो चैप्टर उसकी पहली हदीस है, ठीक है जी। जी मालिक अश्तर नखी जी इसके बरक्स यानी अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इक़दाम किया, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों पर चढ़ाई की उनको अपनी बैत करवाने के लिए। इसके बरक्स मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये समझते थे कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथियों पर यह वाजिब है कि वो मेरी बैत करें, ठीक है। क्यों? मुसलमानों का एक ही खलीफा होता है और एक खलीफा की बैत होनी चाहिए, इसलिए वो उनको बैत पर मजबूर करना चाहते थे। जबकि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथी ये समझते थे, सहाबा हैं अमर बिन आस जैसे, अबू मूसा अशरी जैसे और दीगर किबार सहाबा, वो समझते हैं कि उन पर अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत वाजिब नहीं। क्यों? कि अगर वो उनसे लड़ाई हो, अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से चढ़ाई हो, तो वो मज़लूम होंगे। क्यों? वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत करने पर मजबूर किए जा रहे हैं इस हालत में कि कातिलीन उनकी सफ़ों में हैं। तो वो कहते हैं कि कातिल उनकी सफ़ों में मौजूद हैं तो हम उनकी बैत नहीं कर सकते, हम उस शख्स की बैत करेंगे जो शख्स हमें इंसाफ दे सके, क्योंकि बंदा हमारा शहीद हुआ, उस्मान बिन अफ़्फ़ान जैसा ज़्यादा है उनके, हमारा बंदा शहीद हुआ और किसास का मुतालबा करना हमारा हक़ है, और अली रज़ी अल्लाह अन्हु हमें वो हक़ नहीं दे रहे, हमें रोक रहे हैं और उससे पहले हमें बैत करवा रहे हैं, तो हम इस हालत में उनकी बैत नहीं करेंगे। और यहाँ ये भी बात याद रखना चाहिए, ये कोई दौर कम्युनिकेशन का दौर नहीं था कि आज जो मामला हुआ एक लम्हे बाद पूरी दुनिया में पहुँच जाए। शाम और मदीना के दरमियान या कूफा के दरमियान महीनों का फ़ासला है, यानी दिन, हफ्ते और महीने लगते हैं एक ख़बर वहाँ तक पहुँचने में। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह शहीद हो गए और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत कर ली गई। ये ख़बर पहुँचते हुए सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को कितना अरसा गुजरा होगा, कई हफ्ते या महीने। जब ख़बर पहुँची तो साथ में ये भी पता चल गया कि जो कातिल हैं उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के, वो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत कर चुके हैं।
बात समझ गए। तो इन हालात में सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का डट जाना कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु पहले कातिलों को अपनी सफ़ों से निकालें, वो खलीफा बन गए हैं ना, इनको कत्ल करें तब हम उनकी बैत करेंगे। भाई फितने का ज़माना है, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए हैं, अभी मामला क्लियर नहीं है। अब कुछ ऐसे वो कातिल थे शरपसंद, उन्होंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत भी कर ली। जहन में कई सवालात ऐसे थे कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनसे बैत क्यों ली, बजाय उनको कत्ल करने के उनकी बैत क्यों ले ली, जबकि अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक मसलहत के तहत ऐसा कर रहे थे कि मैं ज़रा कदम जमा लूँ, उतनी देर इनको बहला के रखूँ, ये कोई और शोरश या कोई और कार्रवाई ना करें, उतनी दौर में मैं मजबूत हो जाऊँगा तो फिर इनकी गर्दन दबोचूँगा। तो ये मामला था इज्तिहादी। और दूसरा जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा 1 साल पहले सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से, वो भी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से यही मुतालबा कर चुकी हैं और उस पर भी लड़ाई हो चुकी है। और तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जो अशरा मुबशरा में से हैं, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ जंग जमल में शिरकत कर चुके हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं था कि वह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का अकेला है, ये चंद सहाबा किराम हैं, बड़े बड़े किबार सहाबा हैं दोनों तरफ। तो हम दोनों तरफ के सहाबा की इज़्ज़त और तकरीम करते हैं, दोनों वाजिबुल एहतराम हैं, और दोनों ने जो सोचा और समझा अपने अपने तौर पर सही सोचा और समझा। और एक ग्रोह को 2 अजर मिले और एक को कम से कम 1 अजर मिला, तो अब अजर मिल गया दोनों ग्रोहों को, तो हमें एतराज़ का कोई हक़ नहीं है। ठीक है, क्या ये बात ठीक है कि सैयदना मुआविया सैयदना अली ने शाम की इमारत मांगी तो उन्होंने मना कर दिया? क्या किया? मना कर दिया, इनकार कर दिया इमारत देने से। कौन सी? शाम की इमारत। तो इसीलिए कहा ना कि मुझे खलीफा मानो, और खलीफा मानो तो मैं आपको माजूल करता हूँ। बे सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा किसने बनाया था, यानी आमिल किसने बनाया था गवर्नर उस इलाके का? सैयदना उमर ने। सैयदना उस्मान ने भी उम्मत के 2 खुलफाए राशिदीन उनको बना रहे हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनको माजूल करना चाहते हैं। वो कब माजूल होना था उसूली तौर पर? जब उनको वो खलीफा मानते। अभी तो उन्होंने बैत ही नहीं की। बैत करने से पहले मुतालबा ये है कि आप अपनी सफ़ों में से कातिलों को निकालें, उनको सज़ा दें। जब उनकी बैत ही नहीं की तो उनकी बात कैसे मान सकते थे वो? समझ के बाद अभी तो वो मुतालबा कर रहे हैं, और इसी बुनियाद पर मुतालबा कर रहे हैं कि मैं एक इलाके का हुक्मरान हूँ और इस बिना पर मेरा मुतालबा असर रखेगा, और अगर मैं वो भी छोड़ देता हूँ तब मेरा मुतालबा बिल्कुल बेमाना हो जाएगा। एक शख्स, जबकि इधर मेरा इलाका है, मेरे लोग हैं, मेरी रियाया है, वो भी मेरे साथ मिल के यही मुतालबा कर रही है। शाम के लोग भी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थे और उन्हें कहते थे आप बिल्कुल डटे रहें, इस मुतालबे को रखें, पहले कातिलों को सज़ा दिलवाएं फिर बैत करें। क्या मसला है कि सैयदना अली से इमारत वापस मांग रहे थे, जबकि 2 खलीफा उन्होंने बरकरार रखा, अमीर बरकरार रखना शाम, सैयदना अली की इसीलिए कि वो बैत नहीं कर रहे थे। हाँ, क्योंकि एक खलीफा ने तो मतलब रेट कायम करनी है ना, खिलाफत अपने कब्ज़े में लेनी है। कब्ज़े में कैसे आएगी जब वहाँ की वो बंदा ही वो इमारत छोड़ ही नहीं रहा, तो किसी और को देंगे, या वो बैत करेगा तो उसके पास रखेंगे। जी, दोनों में से पेशकश भी किसने की थी किताब के? अली रज़ी अल्लाह। दूसरी तरफ उन्होंने खिलाफत का इनकार भी नहीं किया, हाँ उनको बागी भी नहीं हम कहते, हाँ, उनको कह रहे हैं कि आप भी खलीफा बनेंगे। तो क्या ये जुर्म इतना बड़ा था? कैसे मतलब बढ़ेंगे खलीफा बने? यानी सैयदना मुआविया रज़ी हाँ। अल्लाह अन्हु को हम उनके खिलाफ बगावत नहीं ना की, सैयदना अली के खिलाफ, हाँ, यानी खलीफा नहीं, उनको कहा कि आप खलीफा हैं। आगे बहस आ रही, बगावत की बहस तो आगे आ रही है अभी। इसमें यह है कि क्या ये जुर्म उनका कि किसास लेना ही है? जुर्म क्या लेंगे आपसे? नहीं, जुर्म के खिलाफ ही हो गए। कौन? सैयदना अमीर मुआविया। नहीं, सैयदा आयशा, सैयदा, आयशा वो हाँ, जिनके जमल 1 मिनट, एक साल पहले सैयदा आयशा ने ये काम किया। 1 साल पहले उनकी बात करें, बोले सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या किया? क्या किया? मुतालबा किया। सही किया गलत किया? मुतालबा सही था। सही था, चलो शुक्र है, सही था। तलहा और ज़ुबैर ने भी क्या किया? मुआविया रज़ी अल्लाह ने क्या किया? अच्छा, सही था ना। किताल इसलिए कि किताल मतलब किताल करना ये मकसद नहीं था कि मुसलमानों का खून बहाया जाए, मतलब यह था कि असला दिखा के उनको आमादा किया जाए, वो बैत करें, ताकि सारे मुसलमान एक हुकूमत के तहत आ जाएं और हुकूमत मजबूत हो। ठीक है,
ये उनका ख्याल था। जबकि दूसरे ग्रोह का सैयदा आयशा, तलहा ज़ुबैर, सैयदना मुआविया, अमर बिन आस, अबू मूसा अशरी और दीगर के बार सहाबा, उनका ख्याल ये था कि इस तरह हुकूमत मजबूत नहीं होगी, जब तक कातिल उनकी सफ़ों में हैं हुकूमत मजबूत नहीं होगी। बस ये मतलब। और दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। हम किसी को गलत नहीं कहते। क्यों गलत? क्यों गलत? तो वो होता है जो जुर्म करता है, और जिसको अल्लाह ने कम से कम एक अजर दिया वो गलत कैसे होगा? हम उसको गलत कैसे कह सकते? अल्लाह गलत नहीं कहता, हम क्यों गलत कहें? जी। अबू मुस्लिम अल-खौलानी की रिवायत है कि उन्होंने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के पास गए, उनसे पूछा कि क्या आप अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इसलिए इख्तलाफ करते हैं कि आप उन जैसे हैं या उनसे अफजल समझते हैं? उन्होंने कहा अल्लाह की कसम ऐसा नहीं समझता, ना मैं खिलाफत उनसे मांगता हूँ कि मैं खलीफा बनूँ और उनकी खिलाफत का इनकार करूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ ये मुतालबा करता हूँ कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जुल्मन शहीद हुए हैं और मैं उनके चचा का बेटा हूँ और मुझे शरीयत ने हक़ दिया है कि मैं उनका किसास तलब करूँ। मैं उनसे मांग रहा हूँ कि ये बंदे मुझे दो, बंदे हमारे हवाले करो, कत्ल करें उन्हें। और अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस पर रज़ामंद नहीं हुए। बस ये हमारा मुतालबा है। इस वजह से डेड लॉक है और मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे। ये बात अब देख लें कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास लोग आए और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोई बंदे भी उनके हवाले नहीं किए। उन्होंने कहा कि मैं बंदे नहीं दूँगा। इस वजह से वो भी अपनी जगह खड़े रहे और वो भी अपनी जगह खड़े रहे। जी हाँ जी हाँ। किसका? तो खलीफतुल मुस्लिमीन किसी को कहता है ना इसकी गर्दन उड़ाओ। खलीफतुल मुस्लिमीन क्या कहता है? खुद गर्दन उड़ाता है। किसी को कहता है भी इसकी गर्दन उड़ाओ। वही कह रहे हैं कि हमें बताओ, हमें कहो कि हम इनकी गर्दनें उड़ाएं। जी आगे चलें। और कोई बात? आपने कहा कि दोनों ग्रोह में खारजी थे। हाँ। ये इतराज़ तो सैयदना मुआविया ने उनको किया था ना कि आपके ग्रोह में ऐसे लोग हैं जो कातिल हैं, उस्मान है जो बाद में खारजी बने। हाँ हाँ। तो ये इतराज़ तो सैयदना मुआविया पे भी वो कर सकते हैं। सैयदना कौन? सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु कि आपके ग्रोह में तो लोग हैं। नहीं नहीं, वो ग्रोह ऐसे लोग नहीं थे। देखें जो शरपसंद होते हैं वो दोनों सफ़ों में छुपे होते हैं ताकि उस मौके को इस्तेमाल करके फितना फसाद पैदा कर सकें। एक दो कातिलीन उस्मान हैं जो कत्ल में बिलफेल शामिल हुए हैं, एक वो हैं, और एक वो हैं जो सोच रखते हैं लेकिन अभी बिलफेल उनसे कोई काम सरजद नहीं हुआ, बाद में वो ज़ाहिर हुए। ठीक है।